प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान, और हम चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में न्यायपालिका के सदस्यों की, न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल और पदमुक्ति से संबंधित चर्चा पिछले वीडियो में हमने की। अब हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की चर्चा करेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, या यूँ कहें कि न्यायिक स्वतंत्रता की जो समस्या है वह क्या चीज़ है। जैसा कि हमने न्यायपालिका के प्रकारों में चर्चा किया था कि बेसिकली वर्तमान विश्व में दो प्रकार की न्यायपालिकाओं का अस्तित्व दिखाई पड़ता है। एक सर्वाधिकारवादी राज्य की न्यायपालिका जो कमिटेड टाइप ऑफ जुडिशरी के नाम से, प्रतिबद्धित न्यायपालिका के नाम से, जिसकी चर्चा हमने की थी, और दूसरा स्वतंत्र राज्यों की या लोकतांत्रिक राज्यों की न्यायपालिका जो स्वतंत्र न्यायपालिका या इंडिपेंडेंट जुडिशरी के नाम से जानी जाती है। प्रथम प्रकार की जो न्यायपालिका यानी कमिटेड टाइप ऑफ जुडिशरी है वह कार्यपालिका के एक अंग के रूप में कार्य करती हैं और उसकी न्यायिक स्वतंत्रता के वास्तव में कोई मायने नहीं होते हैं, क्योंकि उसका कार्य कार्यपालिका के कार्यों को मात्र न्यायिक वैधता प्रदान करना होता है। इसीलिए वहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कोई खास अर्थ नहीं रह जाते हैं, कोई खास मायने नहीं रह जाते हैं। जब हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं, उसकी समस्या की जब चर्चा करते हैं, तो इसका सीधा और बड़ा जो अर्थ है वो वास्तव में स्वतंत्र न्यायपालिकाओं से ही लिया जाता है, या यूँ कहें कि लोकतांत्रिक राज्यों की न्यायपालिकाओं से ही लिया जाता है। हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। इसका अर्थ क्या है न्यायिक स्वतंत्रता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका अपने न्यायिक कार्यों को करने में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त हों। न्यायाधीशों को इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि उनके किसी न्यायिक निर्णय से नाराज होकर कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका उन्हें पद से हटा सकती है, उनके वेतन भत्ते, आर्थिक सुविधाओं आदि को कम कर सकती है अथवा उनके हित और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कि इस प्रकार के पूर्वाग्रह से न्यायाधीश मुक्त होने चाहिए। उन पर किसी प्रकार का राजनीतिक या विधायी दबाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का जनता का दबाव या अन्य किसी भी निकाय या संस्था का दबाव उन पर नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही न्यायाधीशों को इस आदर्श का पालन करने की प्रेरणा देती है कि वे बिना किसी भय और अपने विवेक और अंतःकरण के अनुसार, कानून और संविधान के अनुसार निष्पक्षता व ईमानदारी के साथ कानूनों की व्याख्या करें और न्यायिक निर्णयों का प्रतिपादन करें। वास्तव में यही न्यायिक स्वतंत्रता के मायने हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत उदारवादी संविधान की पद्धति के अनुरूप है, या यूँ कहें कि उदारवादी लोकतांत्रिक संविधानवादी व्यवस्था की ही एक बड़ी देन जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की मांग है या इसका संबंध इस समस्या से है। यह इस चिंतन की देन है कि व्यक्ति स्वयं अपना साध्य होता है, व्यक्ति स्वयं अपना साध्य होता है, जो कि आपके लोकतंत्र, संविधानवाद और विधि शासन सबका मूल भाव है। व्यक्ति स्वयं अपना साध्य है। राज्य और अन्य संस्थाएं या अन्य जितने भी निकाय हैं वो केवल व्यक्ति के सुविधा के लिए बने हैं, न कि उसके स्वामी बनने के लिए बने हैं। राज्य सहित सभी संस्थाएं साधन मात्र हैं, व्यक्ति स्वयं अपना साध्य है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही शासन की मनमानी से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने में समर्थ होती है, और इस रूप में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो सीमित शासन की अवधारणा को मानने वाला या सीमित शासन की अवधारणा को मूर्त रूप देने वाला विचार कहा जा सकता है, या सीमित शासन की अवधारणा या लिमिटेड पावर का जो शासन है उसकी अवधारणा को लागू करने का एक व्यवहारिक प्रयत्न है। तो इस अर्थ में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हम ऐसे समझें कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता वास्तव में बिना किसी भय के, जो जैसा कि कल भी हमने चर्चा किया था कि न्याय अपने आप में एक निरपेक्ष मान्यता है और व्यवहारिक अर्थों में वह समाज सापेक्ष है। तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उस निरपेक्ष मान्यता को आदर्श और पवित्र रूप में प्रस्तुत करने के लिए न्यायाधीशगण बिना किसी भय और बिना किसी दबाव या बिना किसी अभिलिप्सा के विधि, कानून, संविधान, प्रथागत व्यवस्थाएं और समाज के, देश की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक परंपराओं सब का ध्यान रखते हुए अपने शुद्ध अंतःकरण और पवित्र हृदय से विधि का प्रतिपादन करें, विधि की व्याख्या करें और
अपने सम्मुख प्रस्तुत विवादों पर अपने निर्णय का प्रतिपादन करें। उनको किसी भी प्रकार की अभिलिप्सा का कोई ऊपरी पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। यही न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय है। अर्थात संक्षेप में हम कहें तो बिना किसी भय के न्यायाधीश न तो उनको कार्यकाल का भय होना चाहिए, न उनकी सुविधाओं या वेतन भत्तों का भय होना चाहिए, न उनके पद और प्रतिष्ठा को हानि पहुंचने का भय होना चाहिए। यही न्यायिक स्वतंत्रता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ लिया जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व फासिस्ट और साम्यवादी राज्यों में प्रतिबद्धित न्यायपालिका होती है। जैसा कि पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके थे, वो सर्वाधिकारवादी राज्य होते हैं और वहाँ कमिटेड टाइप ऑफ जुडिशरी शासन की नीति और विचारधारा के अनुसार ही न्यायिक कार्य करती हैं। ऐसी न्यायपालिका कभी भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र नहीं होती हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने में असमर्थ होती हैं। और जहाँ तक लोकतांत्रिक शासन की, जो लोकतांत्रिक शासनों में पाई जाने वाली न्यायपालिका है, वह न्यायपालिका इस सिद्धांत के प्रतिकूल कार्य करती है, क्योंकि वह अपने स्वरूप और अपनी प्रकृति में स्वतंत्र प्रकार की होती है, स्वतंत्र हैसियत की होती है और इस नाते उसका जो महत्व है वो व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करना है। जैसा कि पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं, न्यायपालिका के कार्यों में भी हमने चर्चा किया है कि वह संविधान की सुरक्षा प्रहरी होती है, उसके साथ ही नागरिक मौलिक अधिकारों की भी सुरक्षा प्रहरी होती है, क्योंकि वह अपने निर्णय द्वारा कार्यपालक निरंकुशता को सीमित रखने में समर्थ होती है। जिसका उदाहरण हमने भारत की न्यायपालिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका में जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट का जिक्र करके इसको हमने समझने का प्रयास किया था। तो वह नागरिक मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदाता, उसकी गारंटी दाता भी लोकतांत्रिक संविधानों में मानी जाती हैं। और लोकतांत्रिक शासन में प्रतिबद्धित न्यायपालिका का सिद्धांत अमान्य रहता है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की मनमानी से व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना है और ये कार्य न्यायपालिका तब ही कर सकती है जब वह स्वयं कार्यपालक और न्याय व्यवस्थापक दबाव से स्वतंत्र हों। उल्लेखनीय है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही अपने न्यायिक कार्य निष्पक्ष होकर कर सकती हैं। वस्तुतः स्वतंत्रता और निष्पक्षता ही ऐसे मूल्य हैं जो न्यायपालिका को व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने में सहायता देते हैं। ऐसी न्यायपालिका ही इस बात की गारंटी होती है कि निर्दोष और पीड़ित व्यक्ति की रक्षा की जाएगी और दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। जैसा कि हम पूर्व में भी जिक्र नागरिक मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर के कर चुके हैं, क्योंकि कार्यपालिका अपने वास्तविक स्वरूप में राज्य की संप्रभु निकाय होती हैं और संप्रभुता के आगे व्यक्ति के अधिकार और शक्तियाँ बौने हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं, न्यून हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर कार्यपालक जो प्रधान होते हैं, कार्यपालक जो व्यक्ति होते हैं, वो अगर स्वेच्छाचारिता या निरंकुशता पर उतर आए, मनमानेपन पर उतर आए, तो फिर कार्यपालक निरंकुशता से व्यक्ति को सुरक्षित रख पाना संभव प्रतीत होता है। और स्वतंत्र राज्यों की न्यायपालिका अपने स्वतंत्र हैसियत का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों के इस अधिकार की सुरक्षा प्रदाता, गारंटी दाता होती है। यही जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व है और यही न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। जैसा कि गार्नर महोदय कहते हैं कि न्यायाधीशों में प्रतिभा, सत्यता और निर्णय देने की स्वतंत्रता न हो तो उन महान उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं हो सकती है जिनकी प्राप्ति के लिए न्यायपालिका की स्थापना की गई है। प्रारंभ में भी हमने चर्चा किया था कि न्याय की स्थापना द्वारा ही राज्य का विकास होता है, न्याय की स्थापना द्वारा ही प्रजा का अपने राजा में विश्वास होता है, न्याय की स्थापना ही उस राज्य को उच्चतम शिखर पर ले जाती है। और इस प्रकार संक्षेप में आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों की न्यायपालिका की जो आवश्यकता और महत्व है उसको निम्न रूप में प्रकट किया जा सकता है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका किसी मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई कर सकती है और निर्दोष व्यक्ति की रक्षा कर सकती हैं। एक
स्वतंत्र कार्यपालिका के अधिकारियों, न्यायपालिका ही कार्यपालिका के अधिकारियों को प्रशासनिक मनमानी करने से रोक सकती हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के पास असीमित शक्तियां लोक कल्याणकारी राज्यों में होती हैं। एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही संविधान की रक्षा करने में सक्षम होती है, विशेषकर संघीय राज व्यवस्था वाले राज्यों में। उसको नागरिक मौलिक अधिकारों के गारंटी दाता के साथ ही जो है संविधान का सुरक्षा प्रहरी भी माना गया है संघीय राज्यों में, जहां संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत मान्य होता है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करने में समर्थ और सहायक होती हैं, जैसा कि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और लोकतंत्र के संचालन के लिए, सफल संचालन के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की परम आवश्यकता है। तो ये सारे जो इसके महत्व हैं और इन कारणों से इसकी आवश्यकता भी है। अब इसको प्राप्त कैसे किया जाए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जाए, या किन किन उपकरणों या प्रविधियों द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्राप्त किया जा सकता है। तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थिति प्राप्त करने के उपाय। करने की शर्तें या उपाय, जिसका अर्थ ये है कि एक न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो, या उसको स्थापना, स्वतंत्रता की स्थापना उसमें कैसे हो। लोकतांत्रिक शासन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की स्थापना और रक्षा के लिए कुछ शर्तें आवश्यक मानी गई हैं, जैसा कि पहली शर्त के रूप में न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति पूर्व क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की 3 पद्धतियां पाई जाती है, जनता द्वारा निर्वाचन, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन और तीसरा जो है कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। तो दोनों पद्धतियां, यानी निर्वाचन की जो दोनों पद्धतियां हैं उनको अधिक अच्छा नहीं माना गया और विश्व में करीब करीब जगह नकारा भी गया है, क्योंकि गार्नर कहते हैं कि इससे न्यायाधीश का चारित्रिक पतन होता है और न्यायाधीश राजनीतिक नेता बन जाते हैं। अनुभव बताता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में निर्वाचन की प्रणाली अनुचित है, और जो है लास्की कहते हैं कि इस विषय में सभी बातों को देखते हुए कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति का परिणाम सबसे अच्छे रहे हैं। इस प्रकार जहाँ न्यायपालिका के उच्च पदों पर नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जानी चाहिए, वहीं पर न्यायपालिका के निचले पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से की जानी चाहिए। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति को हम उचित तरीके से करेंगे तो इनकी स्वतंत्रता बनी रहेंगी। दूसरा जो उपाय है, दूसरा जो तरीका है, न्यायाधीशों का उच्च चरित्रवान होना। न्यायाधीशों का उच्च चरित्रवान होना, ये भी बहुत बड़ा कारक है, क्योंकि न्यायाधीश का जो कार्य है अत्यंत जिम्मेदारी और तकनीकी रूप से बहुत बारीक कार्य है। अतः जरूरी है कि केवल ऐसे व्यक्तियों को ही न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाए जो कानून का गंभीर और विशद ज्ञान रखते हों, सूक्ष्म ज्ञान रखते हों, और ये इतना ही काफ़ी नहीं है, उनमें व्यावसायिक ईमानदारी भी होनी चाहिए, अर्थात उनमें कार्य के प्रति निष्पक्षता, निष्ठा और ईमानदारी भी होनी चाहिए। इसके अलावा लंबा कार्यकाल, एवं पुनर्निर्वाचन और पदोन्नति। न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा होना चाहिए ताकि उनके न्यायिक कार्य को अनुभव का लाभ प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा पदोन्नति के भी पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए और उनको जो है
पुनर्निर्वाचन की सुविधाएं भी होनी चाहिए ताकि अपना कार्य में रुचि बनी रहे। लंबे कार्यकाल पदोन्नति की व्यवस्था के कारण न्यायाधीशों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनी रहेंगी, कार्य करने की निष्पक्ष प्रेरणा मिलेंगी। पर्याप्त वेतन भत्ते एवं सुविधाएं, पर्याप्त वेतन भत्ते एवं सुविधाएं, पर्याप्त वेतन भत्ते एवं सुविधाएं। न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन भत्ते, आवास, वाहन आदि की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए ताकि वे सामान्य आर्थिक चिंताओं एवं जीवन स्तर संबंधी असुविधाओं से मुक्त होकर अपने न्यायिक कार्य को अधिक निष्ठा, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के साथ कर सकें। यदि न्यायाधीशों को सुखपूर्ण और आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए धन की तंगी तो उनके भ्रष्ट होने के अवसर बढ़ जाते हैं और वस्तुतः उनका कार्य भी इस प्रकार का है जिसमें धनी अपराधी सदैव ही धन की पेशकश करने को तैयार रहते हैं। अतः न्यायाधीशों की निष्ठा और निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उपरोक्त व्यवस्था की जानी चाहिए। पद की सुरक्षा प्राप्त होना, पद की सुरक्षा प्राप्त होना, पद की सुरक्षा प्राप्त होना। न्यायाधीश निष्पक्षता और स्वतंत्रता के नियमों का पालन करते हुए अनेक बार निर्णय ऐसे देते हैं जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के सदस्यों को अप्रियकर होते हैं, कष्टकर होते हैं और उनके रुष्ट होने की संभावना सदैव बनी रहती है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त हो ताकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अपनी मनमानी करके आसानी से न्यायाधीशों को उनके पद से नहीं हटा सकें। न्यायाधीशों के निर्णय की सार्वजनिक आलोचना दंडनीय होनी चाहिए। अनेक बार न्यायाधीश सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर ऐसे निर्णय देते हैं जो कानून की सूक्ष्मता की दृष्टि से तो पूर्णतः उचित होते हैं किंतु भावनात्मक दृष्टि से किसी सामाजिक वर्ग अथवा राजनीतिक दल को एकदम अनुचित प्रतीत होते हैं। इस स्थिति में वे न्यायाधीशों के निर्णय की आलोचना करते हैं जिससे उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अतः सभी राज्यों में कानून द्वारा यह व्यवस्था की जाती है कि न्यायाधीशों के निर्णय की सार्वजनिक आलोचना नहीं की जाए। न्यायाधीशों को कानूनी अधिकार दिया जाता है कि अनुचित इरादों से उनके निर्णयों की आलोचना करने वालों को न्यायाधीश न्यायालय की अवमानना करने के आरोप में दंडित कर सकते हैं, किंतु अपील में अथवा विशेष मंचों से निर्णय की कानूनी समालोचना की जा सकती है, ऐसा प्रावधान भी किया जाता है। इसके अलावा अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध होना चाहिए। न्यायाधीशों के पद की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीशों के जो है अपने पद से अवकाश प्राप्त करने के बाद वकालत का व्यवसाय नहीं अपनाएं, विशेषकर उन न्यायालयों में जहां वे न्यायाधीश रह चुके हैं अथवा जो न्यायालय उनके क्षेत्राधिकार में रह चुके हैं। यदि उपरोक्त न्यायालयों में उन्हें वकालत करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा तो ये भय बना रहता है कि इन न्यायालयों के न्यायाधीश उनके व्यक्तित्व से अनुचित रूप से प्रभावित हो सकते हैं और उस प्रकार के निर्णयों में निष्पक्षता और स्वतंत्रता में कमी आ सकती है। इसके अलावा न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण होना चाहिए। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि कार्यपालक और न्यायपालक संस्थान पृथक पृथक होने चाहिए और
न्यायपालिका तभी उचित ढंग से कार्य कर सकती है जब वह कार्यपालिका से के प्रभाव से मुक्त हो। अतः विद्वान न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए इस तथ्य पर बल देते हैं कि दोनों संस्थानों को पृथक होना चाहिए। लास्के महोदय के अनुसार स्वतंत्रता के लिए कार्यपालिका से न्यायपालिका की पृथकता परम आवश्यक है। इस दृष्टि से संविधान निम्न उपाय हो सकते हैं, जैसे कि संविधान द्वारा कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों का अलग अलग और स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाना एवं न्यायपालिका का कार्यपालिका के अधिकारियों का अलग अलग होना, अर्थात एक ही अधिकारी दोनों विभागों में कार्य नहीं कर सकेंगे। न्यायिक अधिकारी केवल न्यायिक कार्य करेगा और प्रशासनिक अधिकारी केवल प्रशासनिक कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि नियुक्ति न्यायिक पद पर हो और उसे प्रशासनिक कार्य सौंपे जाएं और नियुक्ति प्रशासनिक पद पर हो और उसे न्यायिक कार्य सौंपे जाएं। तो ये कार्यपालक और न्यायिक पृथक्करण स्पष्ट होना चाहिए, जो कि इसके लिए बहुत आवश्यक हैं। उपयुक्त उपायों एवं शर्तों का पालन करने से आशा की जा सकती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना हो सकेंगी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधानवाद की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हों। ऐसा जो है विद्वानों का मत है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी कहीं न कहीं तंत्र की कमियों के कारण से कुछ अपवाद देखे जाते हैं, जो प्रत्येक देश काल और परिस्थिति में कमोबेश रूप से बने रहते हैं। एक न तो दूसरे रूप में कुछ न कुछ समस्याएं मौजूद बनी रहती हैं। तो ये जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संदर्भ में जो चर्चा है ये यहाँ पर कंप्लीट होती है और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे।